कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ सर मुनीब अकेडमी यूट्यूब चैनल के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल काफ़ी डिले हो गया, बहुत सारे मैं कामों में बिजी था। सो दैट्स वाई मैं कोई लेक्चर्स नहीं बना पा रहा था, और बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास आ रहे थे कि सर लेक्चर्स को दोबारा कंटिन्यू करें। आई नो देयर लॉट ऑफ द स्टफ्स। आप लोगों के बहुत सारे सेमेस्टर्स के सब्जेक्ट्स हैं जो आप लोगों को मुश्किल भी लगते हैं। राइट नाउ अभी 3 सब्जेक्ट्स हैं मेरे पास जो कि मैं आप लोगों के साथ चल रहा हूँ, और 4 बल्कि 4 सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। 3 प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट्स हम लेके चलेंगे। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सी लैंग्वेज पढ़ाया जा रहा होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सी प्लस प्लस पढ़ाया जा रहा होता है, कुछ के अंदर पाइथन पढ़ाया जा होता है। पाइथन की ऑलरेडी हमने 2 वीडियोस बना ली थी, इंशाल्लाह उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी आज जो बेसिकली हम वीडियो बना रहे हैं वो सी प्लस प्लस लैंग्वेज की बना रहे हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे वो सी लैंग्वेज की बनाएंगे। रही बात हमारी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग जो आरटीसी चल रहा था, उसका भी हमारा एंडिंग सिनेरियो चल रहा है। कुछ लेक्चर हम उनको भी फाइनलाइजेशन इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि कोई भी प्रोग्रामिंग हम स्टार्ट करते हैं हम डायरेक्टली उसको जो है प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक कि आपको ये चीज़ पता नहीं हो कि भाई जो सब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें है क्या। ठीक है, आप चाहो तो आप इस नोट्स को अपना मतलब कि एक तरीके से बना, मैं आपको समझाता रहूंगा चीज़ों को कि कैसे क्या है। आपने बस चीज़ों को समझना है अच्छी तरीके से और अपने नोट्स बनाने हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में जब आप आ जाते हो तो वहाँ पे रट्टाफिकेशंस तो होती है, मगर समझना बहुत होता है, क्योंकि इनके ज़्यादातर आपके पास पेपर्स में केस स्टडी या फिर आपके पास जो है एक तरीके से कंक्लूजन पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें आती हैं आपकी। उसको समझना बड़ा ज़रूरी होता है कि रियल केस स्टडीज़ हो गया, ये सारी चीज़ें होती हैं। आप सबसे पहले ये आपका पहला जो है हमारा एक इंट्रोडक्शन ही होता है स्टार्टिंग में। ठीक है, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड प्रोग्रामिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है, देखो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक भी सवाल ना छोटा सा पूछना चाहता हूँ। सवाल क्या है कि भाई आप में से कितने लोग जो ये मेरी वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, रोज अपना मोबाइल जो है वो यूज करते हैं, सभी करते होंगे। ठीक है, और कितने जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आप लोग मेरा लेक्चर देख रहे हो यूट्यूब के ऊपर, तो कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यूट्यूब देखते हैं? सभी देखते होंगे, यूट्यूब भी सभी देखते होंगे। अब कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि बेसिकली व्हाट्सएप यूज करते हैं? वो भी ऑलमोस्ट सभी यूज करते होंगे, क्योंकि सारी टेक्नोलॉजीज हैं, सभी यूज कर रहे हैं। अब मैं ये सारे सवाल पूछ क्यों रहा हूँ? ठीक है, मेरा मेन सवाल अब यहाँ पर यह सवाल है कि इन जो मैंने जो आपसे ये एप्लीकेशंस पूछी, ठीक है, इन तमाम एप्लीकेशन और डिवाइसेस के पीछे असल में बेसिकली आपको कौन काम कर रहा है? ठीक है, इन डिवाइसेस के पीछे कौन काम कर रहा होता है? सोचें थोड़ा। अगर आप लोगों का जवाब है कि भाई कंप्यूटर, तो दैट्स राइट आंसर, कंप्यूटर होता है। क्योंकि आज की दुनिया में कंप्यूटर हर जगह मौजूद है, चाहे आप हॉस्पिटल्स में जाओ, ठीक है, वहां भी कंप्यूटर मौजूद है, बैंक्स में कंप्यूटर मौजूद है, स्कूल में कंप्यूटर मौजूद है, एटीएम मशीन्स में कंप्यूटर। ठीक है, हत्ता कि ये भी समझ लें कि मोबाइल फोन के अंदर भी जो होता है वो भी जो है ना कंप्यूटर होता है। इसलिए कंप्यूटर को जो है ना वो समझना बहुत जरूरी है। दैट्स वाई ये मैं आपको इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टार्टिंग थिंग इज ऑल अबाउट कि कंप्यूटर क्या होता है, ये मेजर चीज है। अब यहाँ पे देखिए इंग्लिश तो लिख दी है, ये चाहो रट लो इसको बैठ के, कंप्यूटर इज अ मशीन दैट इज कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग, स्टोरिंग एंड एक्टिंग ऑन डाटा एंड और अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू इट बाय द यूजर्स एट अ ग्रेट स्पीड विद अ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। अ कंप्यूटर इज अ मशीन दैट कैन एक्सेप्ट, स्टोर्स एंड मैनिपुलेट डाटा एक्यूरेटली। ठीक है, ये जितना पढ़ते जाओ पढ़ दो, मैं आपको डायरेक्ट समझा रहा हूँ कि आपको चीजें क्लियर हो। लिखी लिखाई चीजें मैं नहीं देखता। ठीक है, बना दिया मैंने नोट्स, आप देख लियो। देखो, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हैं जो डाटा को क्या करता है, रिसीव करता है, उसे स्टोर करता है और उस पर प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, और फिर आपको एक रिजल्ट प्रोवाइड करता है। इजी वर्ड्स में बताता हूँ मैं, आसान अल्फाज के अंदर ये है कि पहले ये इनपुट लेता है, इनपुट को प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद आपको एक आउटपुट देता है। यही कंप्यूटर का जो होता है एक बेसिक काम है। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है, रियल लाइफ एग्जांपल जब तक तुम लोगों को समझ नहीं आएंगी तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते। अब इसी की रियल लाइफ एग्जांपल समझ लो कि मान लो आप कैलकुलेटर है आपके पास, और कैलकुलेटर में आप 50 और 20 को एंटर करते हो। ठीक है, कंप्यूटर करेगा क्या? कंप्यूटर, सॉरी, कैलकुलेटर की बात कर रहा हूँ। कैलकुलेटर करेगा क्या? कैलकुलेटर पहले नंबर जो है वो रिसीव करेगा। ये क्या हुआ आपका? ये इनपुट है। फिर वो एडिशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, वो क्या हुआ? वो प्रोसेसिंग है। और उसके बाद आपको स्क्रीन के ऊपर एक नंबर शो जाएगा, दैट इज ऑल अबाउट 50 और 20। जब आप करोगे वो 70 बनता है, तो आपको एक 70 शो करेगा। 70 जब शो करेगा, ये क्या है? ये आउटपुट है। इस तरह से जो है कंप्यूटर भी आपका जो है वो काम करता है। ठीक है, प्रोफेशनल प्रोग्राम्स आर ऑफन रेफर टू एज सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सिस्टम itself is called a hardware, writing program is called computer programming, breaking up a method of solution into the simple step by step instruction is the most difficult part of computer programming। अच्छा अच्छा, इतना तो ये तो इंग्लिश में हो गया। अब एक सवाल और है मेरे पास कि भाई क्या कंप्यूटर इंसान की तरह सोच सकता है? देखो, स्टूडेंट जो होते हैं ना अक्सर ये समझते हैं कि कंप्यूटर जो है वो बहुत स्मार्ट होता है और खुद डिसीजंस लेता है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये बात बिल्कुल गलत है। कंप्यूटर के पास दिमाग नहीं होता, कंप्यूटर के पास फीलिंग्स नहीं होती, कंप्यूटर के पास इंटेलिजेंस नहीं होती। कंप्यूटर सिर्फ वही काम करता है जो उसे इंस्ट्रक्शंस दी जाती है। अगर आप इंस्ट्रक्शन ना दी जाए तो कंप्यूटर कुछ भी नहीं करेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि 5 और 10 को ऐड करो, तो आप जवाब क्या देंगे? 15 होता है वो, ऐसे ही है। लेकिन अगर मैं कंप्यूटर को ये इंस्ट्रक्शन ही नहीं दी जाए, सोचे आप, मैं अगर इंस्ट्रक्शन नहीं देता हूँ ये, तो वो क्या वो एडिशन कर देगा? परफॉर्म नहीं करेगा, वो एडिशन भी नहीं करेगा। तो इसलिए कहते हैं कि कंप्यूटर कैन नॉट थिंक, इट ओनली फॉलोज इंस्ट्रक्शन। ठीक है,
अब इसी तरीके से प्रोग्राम की डेफिनेशन ये आपकी लिखी हुई है यहाँ पे, ये क्या चीज़ है? A set of instructions written for the computer to guide it through the process of achieving a specific task is called a computer program। ठीक है, प्रोग्राम क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर कंप्यूटर खुद नहीं सोच सकता तो उससे काम कौन करवाता है? ये भी मेन चीज़ है। तो इसका जवाब है प्रोग्राम, जो मैंने अभी आपको बताया। प्रोग्राम एक इंस्ट्रक्शन का एक सेट होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि उसे क्या करना है। जैसे एग्जाम्पल क्या हो सकती है प्रोग्राम की? मान लो, सोचो कि भाई स्कूल का एक रिजल्ट बनाना है आपने। अब कंप्यूटर को आप इंस्ट्रक्शंस दे जाएंगे। इंस्ट्रक्शंस कैसे हो सकती है? कैसे दे सकते हो इंस्ट्रक्शंस आप? जैसे फॉर एग्जांपल स्टेप 1 किया आपने कि स्टूडेंट के मार्क्स लोगे आप। स्टेप 2 के अंदर आप करोगे कि भाई टोटल आप मार्क्स लो। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप 3 के अंदर आपने परसेंटेज कैलकुलेट करो। फिर स्टेप 4 के अंदर आपने ग्रेड को जो है डिटरमाइन करो। फिफ्थ के अंदर रिजल्ट जो होगा वो आपका डिस्प्ले हो जाएगा। इन तमाम इंस्ट्रक्शंस को मिलाकर हम इसको क्या कह रहे होते हैं? ये होता है, इसको हम कह रहे होते हैं प्रोग्राम्स। ठीक है, इन्हें कह रहे होते हैं प्रोग्राम्स। अब इसी के आगे बात होती है हमारी नीचे, जो मैंने अभी आपसे पढ़ा था कि भाई सॉफ्टवेयर क्या होता है। छोटी छोटी चीजें हैं। प्रोफेशनल प्रोग्राम को हम जो है ना, जो प्रोफेशनल प्रोग्राम्स होते हैं उनको हम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अब अभी समझ में नहीं आया होगा आपको, समझाता हूँ देखो। जब बहुत सारे प्रोग्राम्स मिलकर किसी काम को परफॉर्म करते हैं ना, तो उन्हें सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे विंडो हो गया, MS वर्ड हो गया, गूगल क्रोम हो गया, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है? ये आपका सॉफ्टवेयर है। अब प्रोग्रामिंग क्या चीज होती है? छोटी छोटी चीज है। देखो, प्रोग्राम लिखने के प्रोसेस को प्रोग्रामिंग कहते हैं। और जो इंसान ना प्रोग्राम लिखता है उसे प्रोग्रामर कहते हैं। आप कोई चीज प्रोग्राम को लिखने का प्रोसेस होगा वो प्रोग्रामिंग है, और जो लिख रहा है उसको प्रोग्रामर कहते हैं। अब इसकी एक एग्जाम्पल है। मैट्रिक क्लास के अंदर आप सब मैट्रिक पढ़ते हुए आ रहे हो। उसमें आपने एल्गोरिथम्स के बेसिस के ऊपर ये पढ़ा था, चाय बनाने वाली एक एग्जाम्पल पढ़ी थी। C++ आप मैट्रिक में भी पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक है, अगर मैं किसी को चाय बनाना सिखाना चाहूँ तो मैं उसे किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस दूंगा कि भाई पानी गर्म करो, चाय पत्ती डालो, चीनी डालो, दूध डालो, फिर चाय तैयार हो जाएगी। ये क्या है? ये स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, इसी तरह जब हम कंप्यूटर को स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देते हैं ना, तो उसे हम कह रहे होते हैं प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब दो मेजर आपके पास जो होते हैं वो कंपोनेंट्स होते हैं। द टू मेजर component of any computer systems are hardware, the physical part you can touch like a monitor, keyboard, CPU, and software, the set of instructions, programs, and data that tells the hardware what to do. Hardware provide the physical structure while software provide the functionality, both working together for the computer to operate। ठीक है, इंग्लिश समझ में आ गई आपको? कंप्यूटर के दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। मतलब कि हर कंप्यूटर के दो मेजर पार्ट्स होते हैं, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर। दोनों मिलकर जो है वो आपके कंप्यूटर को चलाते हैं। हार्डवेयर ये होता है कि कंप्यूटर के तमाम फिजिकल पार्ट जिन्हें हम बेसिकली देख सकते हैं या फिर टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, CPU हो गया, प्रिंटर, स्कैनर, मदरबोर्ड, रैम, ये सारी चीजें। हार्डवेयर क्या होता है? ठीक है, क्लियर हो गया? हार्डवेयर की एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। अगर मैं मॉनिटर को हाथ लगा सकता हूँ तो ये क्या है? हार्डवेयर। अगर मैं कीबोर्ड को टच कर सकता हूँ तो ये भी क्या है? हार्डवेयर। यानी क्या समझ में आया आपको? जो टच हो सकता है वो क्या होता है? वो हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम का कलेक्शन होता है। मतलब सॉफ्टवेयर को आप टच नहीं किया जा सकता। इसकी एग्जांपल देता हूँ। विंडो है, MS वर्ड है, गूगल क्रोम है, गेम्स हो गए, मीडिया प्लेयर्स हो गए, ये क्या है? सॉफ्टवेयर है। तो इजी फॉर्मूला सिंपल था, बस ये है दिमाग में रखने के लिए, शॉर्ट सा फॉर्मूला है। जिस चीज को आप टच कर सकते हो वो हार्डवेयर है, जिसको आप टच नहीं कर सकते वो क्या है? सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एक चीज थी यहाँ पे जो मैंने ऐड की थी यहाँ पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल रीजंस टू प्रेफर अ कंप्यूटर ओवर ह्यूमंस। मतलब कंप्यूटर ह्यूमन से बेटर क्यों है? आप क्या सोच सकते हो? जो आप लोग सोच रहे हो वो अपनी कॉपी पे लिखो, कि आपको क्या लगता है, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो यार, यहाँ पर आपका मेन सवाल ये है ना कि जब इंसान इतना इंटेलिजेंट है तो फिर कंप्यूटर की जरूरत ही क्यों है? तो कंप्यूटर की ना कुछ एडवांटेजेस हैं। अ कंप्यूटर कैरीज आउट इंस्ट्रक्शन परफेक्टली एक्यूरेटली वेयर एज द ह्यूमन मेक्स एरर। मतलब एक्यूरेसी, कंप्यूटर बहुत एक्यूरेट होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 5000 + 5000 करेंगे तो कंप्यूटर हमेशा 10,000 बताएगा। इंसान क्या है, गलती कर सकता है। ठीक है, सेकेंड चीज स्पीड। कंप्यूटर कैरीज आउट इंस्ट्रक्शन एट एन एक्सट्रीमली हाई स्पीड। मतलब कंप्यूटर बहुत फास्ट काम करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक अकाउंटेंट को 1 लाख रिकॉर्ड जो है वो चेक करने में कई दिन बेसिकली जो है वो लग सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर जो है वो वही काम चंद सेकंड में कर सकता है। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे कि कंप्यूटर नेवर गेट्स टायर्ड और बोर्ड। मतलब कि कंप्यूटर जो है ना वो कभी थकता नहीं है। अब जैसे कि इंसान जो है वो 8 से 10 घंटे जो है वो काम कर रहा है, करके बेसिकली जो है वो थक जाता है। लेकिन कंप्यूटर जो है वो 24 घंटे लगातार काम कर सकता है। ठीक है। ठीक है जी।
अब उसी तरीके से वंस अ प्रोग्राम इज रिटन इट इज गुड फॉर एवर फॉर एवरीवन इन द वर्ल्ड कैन सॉल्व सिमिलर प्रॉब्लम। मतलब प्रोग्राम रीयूज हो सकता है, मतलब एक बार प्रोग्राम आपने आपने बना दिया तो उसे आप दुनिया भर में यूज किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, व्हाट्सएप एक बार डेवलप हुई थी, ठीक है, आज क्या हो रहा है, आज करोड़ लोग जो है वो इसको यूज कर रहे हैं, सही है। अब इतना समझ में आई होप आप लोगों को आ गया होगा, और अगर आ गया है मेक श्योर कि अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें सो ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप इस लेक्चर्स को सीखना चाहते हैं, अगर शौक रखते हैं सी प्लस प्लस सीखने की, फिर भी आप सीख सकते हैं, सीखने की कोई लिमिट नहीं होती, आप चाहें तो बिल्कुल सीख सकते हैं, मगर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस चैनल के ऊपर यूनिवर्सिटी के आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे इंशाल्लाह, टाइमली टाइमली, मुझे बस दुआ करें टाइम मिलता जाए, लेक्चर्स आते जाएंगे। आप एक कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम तीन मेजर कंपोनेंट्स होते हैं इसमें, इनपुट आउटपुट और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू जिसे कह रहे होते हैं। अब इसमें जो लिखा हुआ है वो आप पढ़ सकते हो, जो भी है मैं आपको डायरेक्टली समझाता हूँ इजी अल्फाज में। इनपुट क्या होता है, वो डिवाइसेस जिनके जरिए हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं, वो क्या कहलाता है, इनपुट डिवाइस, जैसे कीबोर्ड माउस स्कैनर ये सारी चीज़ें। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरीके से कि जब आप कीबोर्ड से अपना नाम टाइप करते हो तो आप कंप्यूटर को इनपुट दे रहे होते हैं, दैट इज ऑल अबाउट इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होती है, डिवाइस विल अलाउ द कंप्यूटर टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन टू द यूजर, मतलब वो डिवाइस जिनके जरिए कंप्यूटर हमें रिजल्ट देता है वो आउटपुट डिवाइस कहलाता है। जैसे मॉनिटर प्रिंटर स्पीकर्स प्रोजेक्टर्स ये सारी चीज़ें। जब मॉनिटर पर आपका रिजल्ट शो होता है तो वो क्या होता है, आउटपुट है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या चीज़ है, this is the computer. It control the operation of the entire systems by carrying out instructions giving in the operating systems program. सीपीयू कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखना। सीपीयू को हम जो है कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, और सीपीयू आपके तमाम इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है और पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, ठीक है। इसकी एक रियल टाइम एग्जांपल्स सोचते हैं और फिर आपको बताते हैं अभी। हम्म, अच्छा जी, देखें, जैसे स्कूल में प्रिंसिपल है, पूरे स्कूल को मैनेज करता है, वैसे ही पीसी जो होता है ना, सॉरी सीपीयू जो होता है ना, वो पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। अगर आपके पास सीपीयू ना हो तो क्या होगा, कंप्यूटर काम नहीं कर सकता, इसलिए सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। डन, समझ में आ गया, ठीक है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसी को ही और कंटिन्यू करते हैं। अब जो हम बात करने वाले हैं ये कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो कि सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब डिटेल में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इसको, मैंने तो आपको समझा दिया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। मैंने आपको ये बताया, थोड़ा सा मैं रिकैप कर देता हूँ, कि सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। जैसे इंसान का दिमाग पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है ना, वैसे ही सीपीयू पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। अगर सीपीयू ना हो तो आप कंप्यूटर किसी भी काम को परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। अब एक ह्यूमन ब्रेन और सीपीयू की मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको, कि आपको और इजी तरीके से समझ में आ जाए। मान लो टीचर ने आपसे सवाल पूछा 2+3 कितने होते हैं, नॉर्मल नॉर्मल मैथ से क्वेश्चन है। अब सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में जाती है, ऐसा ही है। फिर आपका दिमाग उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और फिर जवाब देता है क्या, 5। इसी तरह कंप्यूटर में भी पहले डाटा मेमोरी में जाता है, फिर सीपीयू उस डाटा को प्रोसेस करता है और फिर आपको क्या करता है, रिजल्ट देता है। यहाँ पे एक पिक्चर है, सीपीयू के जो होते हैं ना मेन पार्ट्स होते हैं, सीपीयू के अंदर दो इंपॉर्टेंट यूनिट्स होते हैं, समझ लो। एक होता है कंट्रोल यूनिट, एक होता है एएलयू, जिसको कहते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और सीपीयू के साथ आपका मेमोरी भी काम करती है, जो कि मेन मेमोरी है आपका रैम, ठीक है। कंट्रोल यूनिट क्या होता है, कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर का एक तरीके से मैनेजर होता है। इसका काम सिंपल सा ये होता है कि तमाम इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल करना। जैसे क्या काम होता है मैं वो भी बता देता हूँ, जैसे मेमोरी से इंस्ट्रक्शन लेना, इंस्ट्रक्शन को समझना, दूसरे कंपोनेंट्स को, ठीक है, कमांड्स देना, उसी तरीके से प्रोसेसिंग को कंट्रोल करना, ये सारी चीज़ें। नहीं समझ में आया, रियल टाइम करते हैं थोड़ा सा इसको भी। स्कूल की एग्जाम्पल लेते हैं क्योंकि सारी चीज़ें स्कूल से रिलेट करती हैं। देखो यार, स्कूल, आप एक स्कूल के प्रिंसिपल को सोचें, प्रिंसिपल जो होता है वो खुद हर क्लास नहीं पढ़ाता, लेकिन वो तमाम टीचर्स और स्टूडेंट्स को मैनेज करता है। इसी तरीके से जो होता है, कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के तमाम पार्ट्स को मैनेज करती है। अब यही बात एएलयू के अंदर होती है। एएलयू का काम होता है कैलकुलेशन और लॉजिकल डिसीजंस लेना होता है। मतलब एएलयू मींस अर्थमेटिक ऑपरेशंस। अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है, मैथ्स ऑपरेशन। जैसे 5+5 हो गया, 10+3 हो गया, 4×5 हो गया, 5×4 हो गया, या 20/4 हो गया। ये जो चीज मैंने आपको बताया ना, ये तमाम कैलकुलेशंस जो होती हैं कौन परफॉर्म करता है, एएलयू परफॉर्म करता है। उसी तरीके से आपके पास फिर होता है लॉजिकल ऑपरेशंस, ठीक है जी। ये पूरा मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब लॉजिकल ऑपरेशन क्या होता है, लॉजिकल का मतलब होता है कंपैरिजन करना।
किस तरह की कंपैरिजन? कंपैरिजन इस तरीके की होती है, जैसे ये आपके पास 5, ये हो गया, ठीक है, 5 ग्रेटर देन 3, 5 लेस देन, ठीक है, इस तरीके से। सॉरी, 5 बोल रहा हूँ, उसको कर दो, ठीक है। इस तरीके से या तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 10 लेस देन, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे इक्वल टू आ जाता है कि भाई 20 = 20, सही है। इन सवालों का जवाब भी क्या होगा, कौन देगा, एएलयू देगा, जो हमने ऊपर पढ़ा था, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स, ठीक है। अब इसका भी मैं आपको एक रियल टाइम समझा देता हूँ। देखिए, अगर स्कूल आपके पास, आपको पता हो, सिस्टम आप चेक कर रहे हो, वहाँ स्टूडेंट की एज 18 से ज़्यादा है या नहीं, ये क्या है, ये लॉजिकल ऑपरेशन है, और ये क्या कहाँ परफॉर्म करेगा, एएलयू परफॉर्म करेगा। डन, क्लियर, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आ जाओ थोड़ा सा मेमोरी ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स टाइप। कंप्यूटर मेमोरी स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस कैटेगराइज मेनली एज प्राइमरी एंड एक्टिव यूज, रैम रोम एंड सेकेंडरी एच डी एंड एस एस डीज। मतलब क्या है, मेमोरी यूनिट्स होते क्या है पहले? मेमोरी यूनिट्स, मेमोरी कंप्यूटर का स्टोर रूम समझ लो, एक तरीके से होता है, जहाँ डाटा और इंस्ट्रक्शन टेम्परली या फिर आप समझ लो परमानेंटली स्टोर की जाती है। मेमोरी क्या स्टोर करती है, ये भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास। देखो, मेमोरीज दो चीजें स्टोर करती है, तो डाटा स्टोर करेगी, एक इंस्ट्रक्शन स्टोर करेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर, आप एमएस वर्ड में असाइनमेंट लिख रहे हैं, वर्ड्स होते हैं, असाइनमेंट लिख रहे हैं, जो टेक्स्ट आप टाइप कर रहे हैं ना, वो क्या है, वो डाटा है, और वर्ड को चलाने वाली जो कोडिंग है, वो क्या है, वो इंस्ट्रक्शन है। दोनों मेमोरी क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। टाइप्स क्या है मेमोरी की, ठीक है। मेमोरी की टाइप है प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और कैशे मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी सीपीयू के साथ डायरेक्टली काम करती है, ये बहुत फास्ट होती है, और इसके दो मेजर टाइप्स होते हैं, एक रैम और रोम, ठीक है जी। रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वोलेटाइल फास्ट मेमोरी फॉर एक्टिव प्रोग्राम्स एंड डाटा, लूज कंटेंट और पावर लॉस। रैम टेम्पररी मेमोरी होती है, जब कंप्यूटर ऑन होता है तो रैम काम करती है, जब कंप्यूटर ऑफ होता है तो रैम का डाटा जो होता है वो डिलीट हो जाता है। रोम क्या होता है, बट चले रैम की मैं एक एग्जांपल भी मेरे दिमाग में आ गया, मैं वो दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप असाइनमेंट लिख रहे हो, अचानक लाइट चली जाती है और डाटा आपने सेव नहीं किया होता, ठीक है, तो क्या होगा, असाइनमेंट डिलीट हो जाएगा, क्योंकि वो रैम में थी, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ समझ लो कि रैम को जो है ना, हम वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। अब वॉलेटाइल का मतलब क्या है, जो लिखा हुआ तुम देख रहे होगे वॉलेटाइल, इसका मतलब ये होता है पावर बंद होते ही आपका डाटा क्या होगा, खत्म हो जाएगा। रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, रोम परमानेंट मेमोरी होती है, मतलब पावर ऑफ होने के बाद भी क्या होगा, डाटा डिलीट नहीं होता। इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है, देखो, जब आप कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो उसे पता होता है कि स्टार्ट कैसे होना है, ये जो इंस्ट्रक्शंस होती है ना, ये रोम में स्टोर होती है। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी आपके पास ये होता है, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए यूज होती है। यहाँ जो होता है ना, डाटा परमानेंटली आपका सेफ रहता है, जैसे कि आपके पास हार्ड डिस्क हो गई, जिसको एचडी कह रहे होते हैं, एसएसडी हो गई, यूएसबी हो गई, आपका परमानेंट डाटा सेव रहेगा, डीवीडी हो गई, मेमोरी कार्ड हो गए, ये आपका क्या है, सेकेंडरी मेमोरी। अब एग्जाम्पल के तौर पर, आपकी फैमिली फोटोज हैं, वो हार्ड डिस्क में सेव है आपकी, तो कंप्यूटर ऑफ भी हो जाए ना, तो आपकी पिक्चर्स जो है वो डिलीट नहीं होंगी, उसकी वजह ये है कि वो सेकेंडरी मेमोरी में है। कैशे मेमोरी क्या होती है, कैशे मेमोरी वेरी स्मॉल एक्सट्रीमली फास्ट मेमोरी ऑफन RAM located near the CPU function store frequently access data from RAM for near instant retrieval। कैशे मेमोरी आसान वर्ड्स में बताता हूँ, कैशे मेमोरी सबसे फास्ट मेमोरी होती है, ये ना एक तरीके से सीपीयू के बहुत करीब होती है, और ये फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला जो है ना डाटा, यहाँ स्टोर होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, रियल टाइम एग्जांपल बताता हूँ कि टीचर रोज जैसे यूज होने वाली जो आपकी अटेंडेंस रजिस्टर्स होते हैं, अपनी टेबल पर लाकर रखता है, वो स्टोर रूम में नहीं रखता, अपनी टेबल पे लाके रखता है, क्यों, ताकि फौरन उसे मिल जाए। यही चीज जो होती है, ये कैशे मेमोरी की एग्जांपल है, ठीक है जी। अब आ जाओ थोड़ा इनपुट आउटपुट और डाटा प्रोसेसिंग के ऊपर, ये आप पढ़ लेना, ठीक है। इनपुट क्या होता है, व्हाट वी प्रोवाइड टू द कंप्यूटर, बहुत दफा पढ़ा चुका हूँ कि एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ लो आप, कंप्यूटर को काम करने के लिए इनपुट, ठीक है। इनपुट क्या है, बताया मैंने अभी आपको, कंप्यूटर को काम करने के लिए इनपुट और आउटपुट की जरूरत होती है, ऐसा ही है। इनपुट वो होता है जो डाटा हम कंप्यूटर को देते हैं, उसे हम इनपुट कहते हैं। जैसे कि भाई कीबोर्ड से नाम टाइप कर रहे हो आप, अभी मैं माउस से यहाँ पर क्लिक करके ये देखें मैं हाईलाइटेड कर दिया, ठीक है। स्कैनर से डॉक्यूमेंट स्कैन करना, अभी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ माइक्रोफोन से, तो ये आवाज़ रिकॉर्ड करना, ये सारी चीज़ें क्या है, ये इनपुट है।
आउटपुट क्या चीज़ होती है? जो रिजल्ट कंप्यूटर हमें देता है उसे आउटपुट कहते हैं। मॉनिटर पर रिजल्ट दिखा देना, मैंने ये पेज को प्रिंट कर दिया, वो क्या होगा? प्रिंटर से पेज प्रिंट करना। वो क्या है? स्पीकर से, जैसे मैं ये अब सुनूंगा, स्पीकर से साउंड आना, सुनना, वो क्या है? ये सब आउटपुट है मेरा। शुरू से बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। डाटा प्रोसेसिंग क्या होती है? डाटा प्रोसेसिंग के लिए एक चीज बहुत कॉमनली याद रखो आप, इस तरह से। वो क्या है स्टूडेंट्स? एक बेसिक फॉर्मूला है, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। इसी प्रोसेस को डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। समझ में नहीं आया? लेट मी हैंडल दिस। सबसे पहले एग्जांपल एटीएम मशीन की लेते हैं। हमने जो कार्ड होता है हमारे पास, मास्टर कार्ड या कोई भी कार्ड, बैंक का कार्ड, हमने उस कार्ड को इंसर्ट करा, वो क्या है? इनपुट। उसके बाद क्या करते हैं हम? पिन डालते हैं, पिन वेरीफाई होता है, वो क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग। देन उसके बाद आपको नीचे से कैश रिसीव हो जाता है। कैश रिसीव करना क्या चीज होता है? वो होता है आउटपुट। तो ये पूरा प्रोसेस है हमारा, ठीक है जी। समझ में आया? अब है, क्योंकि लेक्चर्स काफी बड़े हैं, हम इसको पार्ट्स में पढ़ेंगे। ये हमारा पहला पार्ट है लेक्चर 1 का, ठीक है। इसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ लेते हैं। दिस इज द लास्ट टॉपिक जो हम अभी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है। फिर फर्दर आगे हम अपने नेक्स्ट इसी का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पे हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर लेंगे प्रोग्रामिंग की, ठीक है। Operating system is a program software that control the overall operation of the computer. As we have noted earlier, all that a computer can do is carry out instruction. It cannot think and therefore cannot do anything by itself. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले ये जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम वो सॉफ्टवेयर है जो पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कंप्यूटर काम आपका नहीं करेगा। और इसकी एग्जाम्पल क्या है? विंडो, लिनक्स, मैक ओएस, एंड्रॉयड, ये सारी चीज़ें। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि आपकी ये फाइल्स को मैनेज करना, ठीक है। All the basic function of the computer such as recognizing a disk in the disk drive and recognizing and acting on various command issued by the user including mouse movements। कीबोर्ड और माउस को कंट्रोल करना, एप्लीकेशन रन करना, जैसे एमएस वर्ड हो गया, ये सारी चीज़ें, मेमोरी को मैनेज करना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के जो दरमियान है ना, कम्युनिकेशन करवाना, ये सब काम किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। लेट्स कंक्लूड दिस, और हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स का एक रियल टाइम एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल आप स्कूल के प्रिंसिपल को थोड़ा सोचिए। प्रिंसिपल तमाम टीचर्स और स्टूडेंट्स को मैनेज करता है। इसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के तमाम पार्ट्स को मैनेज करता है, ठीक है। तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम था, एंड आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर हम आगे जाएंगे तो आगे और डिटेल में हम प्रोग्रामिंग रिलेटेड चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर इंशाल्लाह हम जब अपने लेक्चर 2 पे आएंगे, अभी क्योंकि लेक्चर 1 ही चलेगा हमारा, अगर लेक्चर 2 पे आएंगे तो फिर प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, सॉफ्टवेयर, ये सब सब डिस्कस करेंगे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सीखना चाहते हैं तब भी सीखें, सीखने की कोई लिमिट नहीं होती, ठीक है। और आपका अगर कोई यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन या सेमेस्टर है तो फिर तो ये आपके लिए बहुत वैल्यूबल होगा। जो मैं समझा रहा हूँ उसके नोट्स बनाएं, लर्न करें, और जो लेक्चर्स यहाँ पर हैं इसको भी ऐड कर सकते हैं अपने नोट्स में थोड़ा अच्छा बनाने के लिए, ठीक है। क्योंकि आपके जो सेमेस्टर्स होते हैं उसमें केस स्टडीज, रियल टाइम, ठीक है, सिनेरियो बेस, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आप समझोगे नहीं तो आप परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई। चला फिर न्यू हाजिर होगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।